हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का हम लोग जा रहे हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र सॉल्व करने, और ये है आपका 8वां प्रश्न पत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे सामने है आपका प्रश्न पत्र, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, और नंबर 4 पर है ये सभी। तो दोस्तों सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं, इसमें ये तीनों ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का मुख्य तथ्य है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया के जो ये प्रमुख तत्व हैं ये सभी होंगे यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों देखिए संवेगात्मक स्थिरता भी होती है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है और सांस्कृतिक विकास भी होता है। तो यहाँ पे आपका ये नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपका उपर्युक्त सभी सही होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति के समान प्रत्यय, और यहाँ पर देखिए विघटनकारी प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो राष्ट्रीयता होती है वो देशभक्ति के समान प्रत्यय, यानी कि आपका नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए नहीं है पूछा गया। मैंने आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको कहा जब भी नहीं शब्द आ जाए तो आप सबसे पहले निगेटिव चीजों को देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता ये तीनों ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे विशेषाधिकार ये निगेटिव है, यानी कि आपका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर 1। तो यहाँ पे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है विशेषाधिकार। चलिए ये आपका नंबर 1 ऑप्शन सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो यहाँ पर नंबर 5 है सतत विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों सतत विकास के लिए आवश्यक है नंबर 5 क्वेश्चन शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग और असंतुलित विकास। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सतत विकास के लिए आवश्यक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर देखना है। तो पॉजिटिव आंसर केवल है पहला शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। दोस्तों यहाँ पे देखिए आर्थिक स्थिरता का अभाव ये भी निगेटिव है, संसाधनों का कम प्रयोग ये भी निगेटिव है, और असंतुलित विकास ये भी निगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हम पर्यावरण का स्वच्छ भी हम पर्यावरण को रखते हैं और प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन हमें उपलब्ध कराए गए हैं उसका हम यूज तो करते हैं, लेकिन अंधाधुंध यूज नहीं करते, यानी कि हमें एक लिमिट में यूज करना है और साथ ही उसको रीयूज करके भी यूज करना है। हमें उस जो भी प्रकृति के द्वारा संसाधन दिए गए हैं उसका हमें इस तरह से यूज करना है ताकि वो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 है नैतिकता क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नैतिकता क्या है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों नीति के अनुसार व्यवहार करना ही क्या होती है, नैतिकता होती है। और दोस्तों नैतिकता के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज ये सब आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अष्टांग योग किसे कहते हैं। दोस्तों योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं अष्टांग योग। और दोस्तों इसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आता है दोस्तों। और इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 जो होते हैं ये बहिरंग हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि ये क्या अंतरंग है। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत ही अच्छे से याद कर चुके हैं। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न या बहुविकल्पीय मैराथन या फिर इसके अलावा बात करें हम लोग जो मैराथन क्लास सब में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है। तो दोस्तों पुरुषार्थ यानी कि जीवन का उद्देश्य जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीजें आती हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों साइबर बुलिंग हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में। तो दोस्तों साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा किसी अन्य बच्चे या वयस्क को इंटरनेट के द्वारा प्रताड़ित करना, जहाँ पे उसको ब्लैकमेल करना कह सकते हैं हम, और जिसकी वजह से वो अत्यधिक तनाव में आ जाए, अत्यधिक परेशान हो जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइबर बुलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे अति लघु उत्तरी का तनाव प्रबंध कौशल का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों तनाव प्रबंध का मतलब वो प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति की असामान्य मानसिक स्थिति को सामान्य मानसिक स्थिति में बदला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तनाव प्रबंधन। यानी कि वहां पर जो व्यक्ति की स्थिति है, मन स्थिति है, वो कहीं ना कहीं असामान्य थी, उसको सामान्य में कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तनाव प्रबंधन कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर बालक की बात करें तो बालक को तनाव से दूर रखने के लिए उसको खेल से जोड़ सकते हैं, जिससे कि उसको तनाव से मुक्ति मिलेगी। एक तरह से जब बालक बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अगर उनको खेल में लगा दो तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था, ये राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों देखिए देश की प्रगति और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, जहां पर हमारे देश की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय एकता का मतलब देश में सब, चाहे वो भौगोलिक एकता की बात करें, राजनीतिक एकता की बात करें, या फिर सामाजिक एकता की बात करें, या आर्थिक, तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, यानी पूरे राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। तो एकजुट होकर कार्य करना होगा जिससे कि देश की एकता को बल मिले। यहाँ पे देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में हम लोगों ने मूल्य का अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएं, सब कुछ हमने डिटेल स्टडी में पढ़ा था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13, चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों चरित्र निर्माण का मतलब होता है जो अच्छे हमारे जो व्यक्तिगत गुण हैं उनका विकास होना किस तरह से होता है, तो वो हमारे समाज, परिवार और हमारे अपने विद्यालय के माध्यम से होता है, जहाँ पर हम अपने से बड़ों से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और उसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे देश में, हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, पूरा विश्व जो है विश्व बंधुत्व की भावना रही है हमारे देश में। तो अगर यहाँ पर हम बात करें पूरे विश्व में शांति शिक्षा की आवश्यकता की, तो दोस्तों चूंकि किसी भी देश में अगर आक्रमण होता है तो उससे पूरे विश्व को हानि होती है, उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति होती है और कहीं ना कहीं उससे जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और उससे जो भी ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं वो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से ओजोन परत में, इस तरह से आप वैश्विक दृष्टिकोण को रखते हुए आप बता सकते हैं कि क्यों शांति शिक्षा की आवश्यकता है। वैश्विक दृष्टिकोण के लिए क्यों शांति शिक्षा आवश्यक है पूरे विश्व के लिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वस्थ साथी यानी कि जो भी हमारे साथी हैं, हमारे सहपाठी हैं, या फिर जो भी हमारे आसपास के हमारे फ्रेंड सर्कल है, वो किस तरह के होने चाहिए, ये हमारे अभिभावक के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों हमसे ज़्यादा हमारे अभिभावकों को पता होता है कि जो बच्चों का नेचर है, जिस बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं वो किस तरह का है, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है। तो दोस्तों अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 16 है, व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व की 5 विशेषताओं में हमें ये बताना कि जो व्यक्तित्व है हमारा किस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, किस तरह से अच्छी आदतों के साथ ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो बनता है। इसमें दोस्तों इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्तित्व के गुण हैं जिसमें खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता और साथ ही स्नायु विकृति ये आता है। और इसको हम और डिटेल करके बता सकते हैं कि व्यक्तित्व के गुणों में हम किस तरह से अच्छे लोगों के साथ से, और साथ ही विद्यालय का अच्छा वातावरण भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे घर का वातावरण भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के विषय में अगर हम बात करें तो गांधी जी की जो वर्धा शिक्षा योजना थी उसमें इन्होंने हमेशा जो शिक्षा था उसको रोजगार से जोड़ा और साथ ही साथ मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही और क्राफ्ट से जोड़ने की बात कही शिक्षा को, और जिससे कि जो बालक हैं वो आत्मनिर्भर बन पाएं और साथ ही साथ वो अपनी शिक्षा भी कर पाएं। यहाँ पर करके सीखने पर इन्होंने बल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। दोस्तों देखिए सांप्रदायिकता ऐसा चैप्टर था जो आपके सामाजिक अध्ययन में भी था और शांति शिक्षा में भी था। तो दोनों ही विषयों में हम लोगों ने सांप्रदायिकता के विषय में पढ़ा था और हमने बताया भी था कि सांप्रदायिकता जो होती है वो एक समूह के लोगों में उनके अपने विचार होते हैं जो कि किसी दूसरे के प्रति एक विरोधाभास प्रकट करते हैं। जहां पर जो सांप्रदायिकता होती है वो किसी समूह धर्म को लेकर के होती है, जहां पर लोग अपने ही समूह अपने ही धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और उनके हित में ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता होती है वो बाधित होती है। जहां पर हम देखें तो जो सांप्रदायिकता की वजह से जो राष्ट्रीय एकता है उसमें बाधा इसलिए पहुंचती है क्योंकि दोस्तों जहां पर हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ रहे हैं, वहीं पर अगर हम ऐसे छोटी सोच रखेंगे जहां पे सांप्रदायिकता जैसी सोच रहेगी तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की एकता है वो बाधित होगी और जो विश्व बंधुत्व की भावना वो भी बाधित होगी। तो दोस्तों ये दुष्परिणाम होते हैं। इसके अलावा आप और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत की है हमने, आपके लिए नोट्स बनवाया, आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, मैराथन क्लास, साथ ही साथ आपके लिए बहुविकल्पी मैराथन क्लास, जितना भी मुझसे हो सका उतना मैंने किया। और मुझे ये पेपर देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर को किया होगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी आपकी जो जर्नी है काफ़ी लंबी है और आगे हम लोग ऐसे ही टेट सुपर टेट की तैयारी करते रहेंगे और साथ ही आगे आने वाले आपके जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट है वो सब भी आपको प्रोवाइड होगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी, तभी हम आपसे जुड़े रह पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय।